हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 5th क्लास में EVS सब्जेक्ट का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन का नाम है डिग्निटी ऑफ लेबर। लेबर मीन्स मजदूर और डिग्निटी मतलब सम्मान। तो कार्य मजदूरों का सम्मान या फिर श्रम की गरिमा, इसका दूसरा नाम श्रम की गरिमा भी हो सकता है। देयर आर सम पीपल हु परफॉर्म जॉब लाइक स्वीपिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग, रेग पिकिंग, बुचरिंग etc। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किस तरह का कार्य करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, इसी तरह साफ सफाई का काम करते हैं, रेग पिकिंग रोड पर डले हुए कचड़े को उठाकर साफ करते हैं, बुचरिंग का काम करते हैं, ये कसाई लोग होते हैं। थ्रू आउट द एजेज, थ्रू आउट मतलब पूरी उम्र भर एक काम करते रहते हो, कई युगों से करते आ रहे हैं। फ्रो जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही काम करते आ रहे हैं। दे हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क इन ह्यूमन अनहाइजेनिक एंड फिल्थी कंडीशन। तो क्या होता है, इस तरह के काम करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। इन ह्यूमन अमानवता का, अनहाइजीनिक जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है या बीमारी फैलाने वाला कार्य है। फिर दूसरा गंदगी की स्थिति में या गंदे काम को वह कई युगों से करते आ रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग दीज मैनुअल जॉब फॉर एजेज, कई युगों से इस तरीके के कार्य को वो करते आ रहे हैं। बट दे आर नेवर क्रेडिटेड फॉर इट, और इसके लिए उनके काम के लिए कोई कभी भी उस काम को आंकलित नहीं किया जाता है, उनको इसका कोई भी श्रेय नहीं दिया जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता। दिस गिव्स राइज टू कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इस तरह की जो है वो क्या कंसेप्ट देती है, क्या धारणा उठती है इन सब के बीच से कि हमें डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा करना चाहिए या इस तरह के मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल मतलब आवश्यक, सर्विस माने कार्य या सेवाएं। जरूरी सेवाएं कौन सी होती हैं? द सर्विसेज दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड एसेंशियल सर्विस। जो कार्य हमें प्रतिदिन, जो सेवाएं जिनकी हमें प्रतिदिन ज़रूरत होती है। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द हेल्प ऑफ द पीपल शोन बिलो, क्या आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं इन व्यक्तियों की हेल्प की बिना मदद के? देखिए ये कौन से हैं, जैसे पोस्टमैन है, आपके लिए लेटर लेके आता है। मिल्कमैन है जो आप प्रतिदिन आपके घर में सुबह सुबह दूध लेकर आ जाता है जिससे आप चाय कॉफ़ी पीते हैं। ये न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय है जो कि घर घर जाकर न्यूज़पेपर दे जाता है। और ये स्वीपर है जो हमारे रोड सड़क को साफ करते हैं। दीज आर पीपल हु हेल्प अस इन आवर डोमेस्टिक कोर्स, यह लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर के कार्य में हमारी मदद करते हैं। वी ऑल लिव इन आ कम्युनिटी, हम एक किस में रहते हैं? कम्युनिटी में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं। द स्वीपर्स कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट, जो स्वीपर होता है वह आकर हमारी गली से कचड़े को इकट्ठा करता है। एंड क्लीन द रोड, सड़कों को साफ करता है। एंड फुटपाथ, और जो सड़क के किनारे फुटपाथ होते हैं, पगडंडी होती है जिस पे पैदल लोग चलते हैं, वहाँ पर भी साफ करता है। द ग्रोसर, वेजिटेबल सेलर, सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर etc आर ऑल कम्युनिटी हेल्पर्स। और कम्युनिटी की हेल्पर्स करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं? देखिए ये ग्रोसर किराने की दुकान वाला, वेजिटेबल सेलर सब्जी बेचने वाला, सिक्योरिटी गार्ड जो कि हमारी सुरक्षा करता है, और गार्डनर जो माली होता है हमारी गार्डन की देख रेख करता है। वी नीड देयर सर्विस एवरी डे, हमें इन सब की सर्विस की, इन सब के कार्य की प्रतिदिन ज़रूरत पड़ती है। विदाउट देयर हेल्प एंड सर्विस लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, इनकी बिना सेवाओं के हमारा जीवन बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा या बहुत कठिन हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का बंटवारा। वी कैन नॉट डू ऑल द वर्क्स अवरसेल्फ, हम सभी काम स्वयं नहीं कर सकते हैं। वी ऑल डिपेंड ऑन वन एंड अदर फॉर हेल्प,
हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। इस काम को कार्य का बंटवारा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ए टीचर नीड द एसेंशियल सर्विसेज फॉर अ ग्रोसर। जो टीचर होता है उसको किसकी सर्विस की, किसके कार्य की ज़रूरत होती है? ग्रोसर की होती है। वेजिटेबल्स वेंडर की होती है। एंड मिल्कमैन, जो घर घर आके सब्जियां भी दे जाता है, ये वेजिटेबल वेंडर कहलाते हैं। ग्रोसर किराने की दुकान वाला और मिल्कमैन दूध वाला। द चिल्ड्रन ऑफ ऑल दीज पीपल नीड अ टीचर फॉर एजुकेशन। और इन सभी के बच्चों को किसकी ज़रूरत होती है? टीचर की ज़रूरत होती है, जो कि उनको शिक्षा देगा। दस ऑल ऑफ अस आर इंटरडिपेंडेंट। तो इस तरह से हम लोग आंतरिक रूप से एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। डिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी ऑन एसेंशियल सर्विस। हम सोसाइटी में अपनी कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट अ वॉचमैन। हमें याद रखना चाहिए कि जो वॉचमैन होता है, जो स्वीपर होता है और या प्यून होता है, ऑल हैव अ वाइटल रोल इन सोसाइटी। इन सब का बहुत विस्तृत योगदान होता है हमारी समाज के अंदर। मोस्ट पीपल कंसिडर द जॉब ऑफ अ स्वीपर, डोमेस्टिक हेल्पर, वाशरमैन, गार्डनर etc एज डर्टी और लो। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है कि इनका जो काम होता है स्वीपर का, जो घर में डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं, घर के कार्य में हेल्प करने वाले होते हैं, वाशरमैन होता है जिस धोबी जो कपड़े धोने वाला होता है, गार्डनर जो माली होता है, इन सब का काम गंदा होता है और निम्न स्तर का काम है। दे डू नॉट ट्रीट देम एज इक्वल। तो वो लोग उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दीज पीपल डिड नॉट वर्क फॉर अ डे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये लोग आपका काम नहीं करेंगे तो आपका दिन कैसा होगा? द हाउस एंड द स्ट्रीट विल रिमेन अनक्लीन। यदि ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमारी गलियां कैसी रह जाएंगी? सड़कें गंदी रह जाएंगी। द गार्डनर विल नॉट लुक ब्यूटीफुल एंड वेल केप्ट। और जो गार्डन होंगे, जो बगीचे होंगे, वो देखने में सुंदर नहीं होंगे, ब्यूटीफुल नहीं होंगे। अनक्लीन अनटेंसिल विल पाइल अप इन द किचन। और इस तरह से हमारे किचन के अंदर गंदे बर्तनों का ढेर लग जाएगा। द टॉयलेट माइट स्टिंक। जो टॉयलेट होंगे वो भी गंदे हो जाएंगे। हु विल डू ऑल दीज टास्क इन देयर एब्सेंस। तो उन लोगों की एब्सेंस में यह सारे काम कौन करेगा? इफ नो वन इज देयर टू डू दीज जॉब्स। यदि हमारे इन सब काम करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, वी माइट हैव टू डू देम बाई अवर सेल्फ। तब हमें यह सारे काम स्वयं करना पड़ेंगे। सो अवर सोसाइटी इज डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु प्रोवाइड सच एसेंशियल सर्विस। तो इसलिए हमें या समाज को उन लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है जो इस तरह के कार्य करते हैं या इस तरह की सेवाएं समाज के अंदर देते हैं। दे मेक लाइफ ईजियर फॉर अदर्स। वे दूसरों का जीवन बहुत आसान बना देते हैं। विदाउट देम, उनके बिना लाइफ वुड नॉट रन स्मूथली। उनके बिना जीवन स्मूथली, सामान्य तरीके से नहीं चल सकता। एवरी वन हु डज सम वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी शुड बी रिस्पेक्टेड। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी समाज के अंदर इस तरह की सेवाएं करता है, समाज के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए यह कार्य करता है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ट्रीटेड प्रॉपरली, उनका व्यवहार ठीक से करना चाहिए। इरिस्पेक्टेड ऑफ द नेचर ऑफ देयर वर्क। और उनके कार्य का अपमान नहीं करना चाहिए। इफ एवरी वन रिफ्यूज स्मॉलर जॉब्स। यदि हर कोई छोटे कार्य नहीं करेगा, इट विल डिस्टर्ब आवर रूटीन कम्प्लीटली। तो जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या है वह सब कुछ बिगड़ जाएगी। चॉइस ऑफ वर्क एज सोसाइटी सोशल वैल्यू। तो समाज के अंदर इनके काम करने की जो चॉइस होती है वो क्या है, सोशल वैल्यू क्या है इनकी। ए स्वीपर सेशन स्टडीड इन ए स्कूल। स्वीपर
होते हैं, उनका जो बेटा होता है वह स्कूल में पढ़ता है। हिज फादर क्लीन सेवर्स उसके पिता होते हैं, वे सेवर्स को साफ करते हैं, मतलब नालियों को साफ करते हैं। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के बाद हिज फादर गॉट हिम एडमिशन टू अ गुड स्कूल। बड़ी कठिनाइयों के बाद उसके पिता एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा पाते। व्हेन सम स्टूडेंट केम टू नो अबाउट हिज फादर्स ऑक्यूपेशन, जब किसी बच्चों को या उसकी क्लास के स्टूडेंट होते हैं, दूसरे छात्र होते हैं, वह उसके पिता के कार्य के बारे में जान जाते हैं। दे बिगेन टू इग्नोर हिम, तब वह उसको इग्नोर करने लगते हैं। दे स्टॉप्ड प्लेइंग विथ हिम, उसके साथ खेलना बंद कर देते हैं। इज दिस राइट, क्या यह सही है? व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैनी पीपुल डूइंग मैनुअल वर्क आर नॉट रिस्पेक्टेड, बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं जो सम्मानजनक नहीं है। दे आर गिवन लो स्टेटस इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर वर्क, तो उनके कार्य के कारण उन्हें समाज में नीचा स्थान दिया जाता है या उनको लो दृष्टि से देखा जाता है, उनका स्तर निचला रहता है। देयर वर्क इन्वॉल्व कीपिंग आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, वो उनके कामों में कौन सी सेवाएं शामिल रहती हैं? हमारे घर को और हमारी आसपास के वातावरण को, हमारी सोसाइटी को साफ सुथरा रखना। चिल्ड्रन ऑफ दीज फैमिली डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऐसे परिवारों के बच्चों को प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन, पोषक तत्व नहीं मिलते, एजुकेशन नहीं मिलती, एंड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो ठीक से नहीं मिल पाती। इवन इफ, इसके बावजूद भी, इफ दे ट्राई टू रेज अप द लेडर ऑफ सोशल हायरार्की दे आर अनेबल टू डू सो, तो इसके बावजूद भी अगर वो समाज में की सीढ़ियाँ चढ़ के कुछ अपने कार्य के अनुक्रम के अनुसार ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। दिस इज अ विशियस सर्किल, यह एक बहुत बुरा घेरा होता है। विच हैज इनगल्फिड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ दीज पीपल, तो इस तरह से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के घेरे में घिरे हुए रहते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन द इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए। इफ़ एन एलिफेंट, जैसे एक हाथी होता है, एक टाइगर होता है या एक हिरण होता है, इज इम्पॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सो इज एन आंट, इसी तरह हाथी, चीता और ये हिरण होते हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो चींटी भी छोटी जरूर है पर वो उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज में, एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी जॉब इज इम्पॉर्टेंट, समाज के अंदर सभी तरह के लोग और सभी तरह के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। बी इट द जज, द डॉक्टर, द इंजीनियर, इफ़ देयर रोल इज इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी, अगर समाज के अंदर एक जज का, एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, सो इन द रोल ऑफ अ मैनुअल स्कैवेंजर, अ स्वीपर, अ बुचर, ETC, तो इसी तरह इनके कार्य का भी उतना ही महत्व होता है। जो स्कैवेंजर मतलब मेहतर लोग होते हैं, स्वीपर जो साफ सफाई का काम करते हैं, और बुचर जो कसाई होता है। वी डू नॉट वैल्यू देम, हम उनकी वैल्यू नहीं करते, उनकी कीमत नहीं समझते या महत्व नहीं समझते। बट दैट डज नॉट मीन देयर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। दे डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट, उनका भी हक बनता है कि उन्हें समान रूप से सम्मान मिले। शुड नॉट बी इल ट्रीटेड, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाए। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ जॉब इक्वली एंड नॉट फील दैट वन जॉब इज ग्रेटर देन अदर, तो हमें किसी भी काम को बड़ा और छोटा नहीं समझना चाहिए, उनके कार्य को भी समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन एनी वर्क, किसी भी कार्य को हमें
या निचला नहीं समझना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, जो श्रम का सम्मान है या श्रम की गरिमा है, इसकी जो धारणा है, इसको कहा गया है दैट नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर। इस श्रम की गरिमा के अनुसार कोई भी कार्य न छोटा होता, न सुपीरियर होता है, ना इन्फीरियर होता, ना ऊंचा होता है, ना नीचा होता। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह धारणा गलत है। टू कंसीडर एनी वर्क एज हाई और लो, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता समाज के अंदर। गांधी जी ऑटोबायोग्राफी। अब गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? उनकी स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा। और गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। हाँ, अभी आप लोगों ने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है। और गांधी जो थे महात्मा गांधी, वह हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं। लेट अस लर्न व्हाट महात्मा गांधी रोट अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर इन ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में श्रम की गरिमा को किस तरह से लिखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बापूजी इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के दिनों में। महात्मा गांधी फादर हाउस एट राजकोट। महात्मा गांधी जो पिता थे, उनका घर राजकोट में था। राजकोट एक गांव था। ए स्वीपर कॉल्ड उका डिड ऑल द क्लीनिंग इफ द चाइल्ड मोहनदास एवर टच्ड उका। तो उनके घर में एक जो स्वीपर था, वह क्लीनिंग का काम करता था और जिसका नाम था उका। तो गांधी जी मोहनदास या बापूजी जब छोटे थे तो उनको उका को छूने से मना किया जाता था। द एल्डर एट होम वुड आस्क हिम टू टेक अ बाथ। यदि गांधी जी गलती से उसको छू लेते थे तो उनके घर के बड़े लोग कहते थे कि अब तुमको नहाना पड़ेगा। गांधी जी अदरवाइज अजेंटल, बहुत विनम्र थे। ओबीडेंट सन, बहुत आज्ञाकारी बेटे थे। डिड नॉट लाइक इट, उनको पर यह चीज़ें अच्छी नहीं लगी। द 12 years ओल्ड चाइल्ड वुड आर्ग्यू विथ हिज एल्डर्स। जब वे 12 साल के हो गए तो वह अपने घर के बड़े लोगों से तर्क वितर्क करने लगे। उका सर्व्स अस बाई क्लीनिंग डर्ट एंड फिल्थ। उका का काम हमारे घर की साफ सफाई करना है। हैव कैन दिस टच पुल आउट मी, तो क्या उसके छूने से हमको प्रदूषण लग जाएगा। आई शैल नॉट डिस ओबे यू, मैं आप लोगों की अवज्ञा करना नहीं चाहता। बट द रामायण सेज दैट राम इम्ब्रेस्ड गुहाका ए सो कॉल्ड अनटचेबल। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि रामायण में राम ने जो गुहाका था उसको छुआ या उसको इम्प्रेस्ड अपने बाहों में भरा, जो कि एक कैसा था? अनटचेबल, अछूत व्यक्ति था। द रामायण कैन नॉट मिसलीड अस, तो रामायण हमें कोई गलत संदेश नहीं देती है। हिज एल्डर्स कुड नॉट डिसएग्री विथ सच नोबल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जब उनके घर के बड़े लोगों ने इस तरह से बहुत उच्च विचार सुने, बहुत सख्त शब्दों में सुना, तो वह भी उससे असहमत नहीं हो पाए। द टॉल्स्टॉय फार्म 1910। टॉल्स्टॉय फार्म क्या है? 1910 में बापूजी स्टार्टेड एन आश्रम इन साउथ अफ्रीका। बापूजी ने साउथ अफ्रीका में एक आश्रम शुरू किया 1910 में। एवरी मेंबर ऑफ द आश्रम हैड टू शेयर द वर्क ऑफ क्लीनिंग द कॉमन टॉयलेट्स। उसमें जितने भी सदस्य थे सभी लोग मिलकर क्या करते थे? कॉमन जो टॉयलेट था उसकी साफ सफाई किया करते थे, क्लीनिंग करते थे। इवन गेस्ट हैड टू डू सो, यहाँ तक कि कोई गेस्ट भी आते थे वह भी वो काम करते थे। वन डे, एक दिन बापूजी फाउंड द टॉयलेट्स अनक्लीन। उन्होंने देखा जो टॉयलेट है वह साफ नहीं है। इट बाज हिज वाइफ कस्तूरबा टर्न टू क्लीन इट। उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई थी, उनका टर्न था, बारी थी इसको साफ करने की। उस दिन भेन ही आस्क्ड हर, शी रिप्लाइड
जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, आई डू नॉट वांट टू क्लीन द टॉयलेट्स, मैं टॉयलेट को क्लीन करना नहीं चाहती हूँ। इट इज़ द वर्क ऑफ द अनटचेबल, यह अछूत लोगों का कार्य है। ऑल वर्क इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड प्योर, सब संसार में जितने भी काम होते हैं वह सब महत्वपूर्ण होते हैं और सभी शुद्ध होते हैं। नो वर्क इज मोर प्योर देन टू मेक द आश्रम हाइजीनिक बाय क्लीनिंग द लैट्रिन, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। इसकी अपेक्षा की जो आश्रम है इसको हाइजीनिक बनाना है, स्वास्थ्य के हिसाब से सही बनाना है और इसको साफ करना है। तो लैट्रिन को साफ करना कोई गंदा काम नहीं है। इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, यह पूजा के समान कार्य है। बापू मेड हिज पॉइंट, बापू जी ने इस तरह से इशारा किया। कस्तूरबा अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड, तो कस्तूरबा ने उनके शब्दों में सच्चाई देखी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड सी बिकेम ए पार्ट ऑफ द आश्रम क्लीन ब्रिगेड्स, तो इस तरह से उस दिन से वह पूरे आश्रम की साफ सफाई और करने लगी और सभी काम करने लगी। साबरमती आश्रम 1917, साबरमती आश्रम की बात, साबरमती आश्रम क्या है जो 1917 में बना था। बापू सेट अप ए आश्रम इन अहमदाबाद ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती, बापू जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक दूसरा आश्रम बनाया। हिज नेम्ड इज साबरमती आश्रम, इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। ही डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैनुअल वर्क इन द आश्रम विथ हिज को वर्कर्स, वो सभी तरह का काम अपने सहभागियों के साथ खुद किया करते थे। ही वुड मूव एंड स्वीप द फ्लोर, वह उस पर पूरे फर्श पर झाड़ू लगाते थे। वर्क इन द किचन, किचन में भी काम करते थे, क्लीन करते थे। अनटेंसिल, बर्तनों को साफ करते थे। एंड ग्रिंड कॉर्न, और जो कॉर्न होता था, जो अनाज होता था, उसको भी पीसा करते थे। लेसन फिनिश हुआ। थैंक